ये बताइए कि ये जो हम हंगामा देख रहे हैं कौमी असम्बली में, ये किस तरह होगा? FATF का मामला आगे सर पर खड़ा है, उसके लिए कानून साजी की जरूरत है और हमें तो बड़ा खतरा है। भारत चाह रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट हो जाएं, वो भी कवानीन आने हैं। हम ये नैब में फंस गए हैं और एक दूसरे पर तू मैं शुरू हो गई है। आपकी तजावीज़ हुकूमत ने मुस्तरद की हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम ऑपोजिशन का एहतसाब करेंगे या जो भी करप्ट होगा उसका एहतसाब करेंगे। तो ऑपोजिशन तो ये इदारा ही खत्म करने के दर पे हो गई है, हुकूमत ये कह रही है। आप तो चाहते नहीं कि नैब बचे। नहीं, कोई हमने जो है वो नैब के ऊपर हुकूमत को कोई तरमीम हमने या तजावीज़ नहीं दी। इन्होंने बिल की रीडिंग की है फारूक नाइक साहब के साथ बैठ के। फारूक नाइक बड़े मजे हुए वकील हैं, उन्होंने पूरे जो है वो नैब पे जो है वो अपनी जो है वो राय दी है और कि किस तरह से ये मिस यूज हो रहा है और कि इसको अगर अमेंड किया जाए या दुरुस्त किया जाए तो ये मिस यूज नहीं होगा। तो उसमें तो जब ये डिस्कशन हो रही थी तो उसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी और इनकी टीम के जो लोग और बैठे हैं, लॉ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त तो वो हमारे सामने ये कह रहे थे कि जी हम तो मुस्तफिद हैं फारूक नाइक साहब से, बल्कि लॉ मिनिस्टर साहब के पास थे कि शाह कुरैशी साहब ने कहा कि जो एहतसाब तहरीक इंसाफ का बुनियादी फलसफा है और ये है कि ये इसी की बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, एहतसाब की बुनियाद पर। अब वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इस वजह से जो अपोजिशन की जितनी भी तहरीक हैं या जितनी भी उसमें अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से कोई एक काबिल कबूल नहीं है। अगर वो कबूल करते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी फलसफा है एहतसाब का, वही ख़त्म हो जाता है। नहीं, बुनियादी फलसफा का अगर एहतसाब हो तो फिर तो एहतसाब सबका हो। उनका बुनियादी फलसफा एहतसाब नहीं है, उनका बुनियादी फलसफा है अपना अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। वो कर रहे हैं, नैब के जरिए से भी कर रहे हैं, बाकी FIA के जरिए से भी कर रहे हैं, एंटी करप्शन के जरिए से भी कर रहे हैं। एहतसाब से उनका क्या तल्लक है? अगर एहतसाब से उनका तल्लक है तो ये जफर मिर्जा साहब ने इस्तीफा दिया है, इन्होंने अरबों रुपया ये कमाया है, इन्होंने तो पकड़ लें इनको। वो अब इस्तीफा दे के बाहर दौड़ जाएंगे। जहांगीर शरीफ जो है वो बाहर चला गया, चीनी की कीमत जो है वो 90 से ऊपर जा, आटा जो है वो नापैद हो गया। वो तमाम लोगों को पकड़े ना जिन्होंने मुनाफाखोरी की है, जिन्होंने अवाम को लूटा है। अच्छा राना साहब, आप कह रहे हैं कि 2 मामलीन ने करप्शन की बिना पर इस्तीफा दिया है और हुकूमत उनको महफूज रास्ता दे रही है। ये आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करप्शन की है वो हमें कम अज़ कम दे दें ताकि कौम को भी बता सके हम कि उन्होंने क्या करप्शन की है। जफर मिर्जा साहब के मतलब तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। जफर मिर्जा साहब के तो मतलब तो जो गवर्नमेंट की अपनी इंक्वायरी जो है वो उठाया गया है, ये वो मैंने ये हुकूमत की अपनी इंक्वायरी कह रही है। ये सारी दुनिया को पता है क्या इल्जाम। ये इनका कोई करप्शन का या एहतसाब से इनका कोई तल्लुक नहीं है। और इन्होंने और नैब के ऊपर डिस्कशन जो है वो हमने इनको जबरदस्ती जो है वो इनको कहा कि डिस्कशन में, खुद इन्होंने हमें बुलाया डिस्कशन करने के लिए। स्पीकर हाउस में जो है वो मीटिंग हुई है तो वहाँ पे हम खुद अपनी मर्जी से जा सकते हैं। तो ये तो ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, ये अब ये बातें भी होने लग गई हैं कि जी ये राजदारी की तमाम हदें पार की जा रही हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कल जब जो हदूद इन्होंने पार की थी वो क्यों की? इन्होंने पहले तो इन्होंने बात की था। इन्होंने कुरैशी साहब ने खुद जो है वो कल इन्होंने स्पीच की और स्पीच करने के बाद ये दौड़ गए, इन्होंने मौका नहीं दिया ख्वाजा साहब को बात करने का या हम में से किसी को बात करने का। तो आज उस तकरीर के जवाब में जैसी बात इन्होंने की थी वैसा जवाब जो है वो ख्वाजा साहब ने दे दिया। और उसके बाद फिर करनी थी स्पीच जो इनसे तय हुआ था शाह खान अब्बासी साहब ने, राजा परवेज असर साहब ने और मौलाना असदुर रहमान साहब ने।
तो उसमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब उठ के खड़े हो गए। इन्होंने जिद करना शुरू कर दी कि जी मैंने पहले तकरीर करनी है दोबारा। उसके ऊपर झगड़ा हुआ और फिर ये इनके जो बिल थे वो भी फिर जो है वो बहरान से और बैड लेजिस्लेशन से जो है वो पास हुए। हालांकि अगर वो ये इस मामले को जो अगर ये इस तरह से ना करते तो हो सकता वो लेजिस्लेशन जो है उसमें एक या दो बिल तो ऐसे थे जिनके ऊपर अपोजिशन मुस्तक थी। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि 2013 में नून लीग उनकी मिन्नतें कर रही थी कि वजारत खारजा का ओहदा संभाल लें और नून लीग को ज्वाइन कर दें। उन्होंने कहा कि मैंने असूलों की बुनियाद पर नून लीग ज्वाइन नहीं की और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। तो वाकई नून लीग उनकी मिन्नतें कर रही थी वजारत खारजा के लिए। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि पहले जो किसी के घर जाए वो किया करता है या जिसके घर कोई आए वो करता है? अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब चल के इनके घर गए थे तो फिर यकीनन कुरैशी साहब सही बात कह रहे हैं। और अगर कुरैशी साहब वहां जाती हुआ धक्के खाते फिर रहे थे तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं और फिर तर्ज करने के लिए यही जाएगा। अच्छा राना साहब, नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी के पास भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत उनके पास भी मेजोरिटी थी। वो नैब का कवानीन जो है वो जो जिनको आप काला कानून कहते हैं, हालांकि उनकी उस वक्त की आदत भी पीपल्स पार्टी की, नून लीग भी नैब के बहुत सारे इंक्वायरी केसेस का शिकार थी, वो तो कर नहीं सके। अब हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ चुके हैं। क्या आप ये नैब समझते हैं कि ये नैब लूला लंगड़ा पीटीआई के दौर में हो सकेगा? आप नैब का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं या क्या ये अमेंडमेंट हो पाएगी? नैब का फ्यूचर तो खत्म हो चुका है। नैब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो पोजीशन है, अब नैब जो है वो उसके तो पल्ले कोई चीज नहीं। वो ठीक है, इंतकाम के लिए सवाल हो रहा है, होता है। तरफ लैब का तो कोई खौफ नहीं है। हमने तो कहा है कि अगर आपने इसको कानून को और सख्त करना है और सख्त करना है, आगे कल को जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपके लिए एक अरसे बाद राना साहब बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। बड़ा खुशगवार माहौल भी था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया से बात हो रही थी। तो उसके बाद ये आपको लगता है कि दोनों जमातें एक एजेंडे पर इकट्ठी हो सकती हैं? माजी में ऐसा नहीं हो सका। तो जी हमारा मौक़िफ़ तो है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इन हाउस चेंज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो चल नहीं सकेगी, लेकिन चले इन हाउस चेंज ले आए और उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात जो है वो करके उसके बाद। राना साहब, आप अभी बात कर रहे हैं नून लीग और पीपल पार्टी एक एजेंडे की बात कर रहे हैं। असल इशू ये है कि पीपल पार्टी चाह रही है कि इन हाउस तब्दीली हो, क्योंकि उनका स्टेक सिंध के अंदर है। आप लोगों के पास कोई सूबा नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, आप सिर्फ अपोजिशन में हैं, नैब के शिकंजे में। आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा फ्रेश नए इलेक्शंस हों, तो ये तो दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो फिर मुश्तरका एजेंडा कैसे बनेगा? इसके ऊपर जो है वो ऑफलाइन पे मुलाकातें हो रही है, तो रहबर कमेटी जो है वो कोई मुश्तरका एलानिया एजेंडा लाहेअमल जो है उसके ऊपर जब मुतफिक होगी तो फिर कायदीन के लेवल पे जो है मीटिंग होगी और उसमें मेरा ख्याल है कि तमाम मामला जो है वो उनको अच्छे तरीके से तय किया है। राना साहब, आप भी, शेख रशीद तो बड़ी पेशेनगोइयाँ करते हैं, आप भी बड़े ज़ीरक और सीनियर सियासतदान हैं। एपीसी कब तक मुमकिन हो पाएगी? क्या आपकी ज़हन में तारीख है या कोई तारीख दे सकते हैं? जिस तरह वो कहते हैं ना डायलॉग, तारीख पे तारीख, कि हम तारीख पे तारीख ही सुनते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि इसके बाद मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन रहबर कमेटी का काम जो है वो काफी मुश्किल काम है। रहबर कमेटी भी कोई हफ्ता ले सकती है और जैसे ही रहबर कमेटी किसी फाइनल पे पहुंचेगी मीटिंग जो है वो उसके बुलाने पे कुछ देर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।